गया चलो। हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज इस लुसेंट का जो विविध वाला पार्ट जो करते हैं, जिसमें कि आज जो है हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके हैं, इसलिए 3 ठो पार्ट का मतलब याद किए हुए हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि प्रमुख देशों के राष्ट्र चिन्ह। प्रमुख देशों में राष्ट्र चिन्ह क्या क्या है, जिसे मान के चलिए अपना भारत का राष्ट्र चिन्ह है क्या है, अमेरिका का राष्ट्र चिन्ह क्या है, इसी तरह से। और दूसरा अथी में कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। ये 3 ठो अथी पर जो है छोटा छोटा है, इसलिए हम सोचे 3 ठो जो है याद किए हुए हैं, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। इस पर जो है आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो यह वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि दूसरे व्यक्ति के पास भी ये पहुँचे और वो भी लाभान्वित हो। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम जो है आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, बोलिए भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, बिल्कुल सही। आप बोलिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का कीवी। ऑस्ट्रेलिया का क्या राष्ट्र चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का रुको राष्ट्रीय बता चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया। वेटल है सर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वेटल। वेटल। हाँ, वेटल। राष्ट्र चिन्ह क्या है? वेटल। वेटल है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह वेटल है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का राष्ट्र चिन्ह क्या है? कीवी सदर्न। बिल्कुल सही, आपका आंसर हुआ। न्यूजीलैंड का राष्ट्र चिन्ह क्या है? कीवी सदर्न। कीवी सदर्न क्रॉस, ठीक है। आप बोलिए, सुनो, बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का सफेद लिली। बांग्लादेश का वाटर लिली। वाटर लिली। वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह वाटर वाटर लिली है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि जापान का राष्ट्र चिन्ह क्या है? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है हाँ, जापान। ईगल। क्या है जापान का? बोलिए। जापान सफेद लिली। गुलदाउदी है। क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्र चिन्ह गुलदाउदी है, बिल्कुल सही। गुलदाउदी होगा, ठीक ना? क्या होगा? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्र चिन्ह गुलदाउदी, ठीक। अगला है स्पेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है हाँ, ईगल। ईगल, बिल्कुल सही। स्पेन का ईगल। राष्ट्र चिन्ह क्या है? ईगल। ईगल है। अगला बोलिए, रूस का क्या है? रूस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? रूस का? हाँ, रूस का राष्ट्र चिन्ह है वही सर्दन क्रॉस फर्न। रूस का क्या है? बोलिए, गौरव आप बोलिए। हाँ, सुनो नहीं बोल पाए। रूस का तो होगा, हमको लगता है डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड। हाँ, डबल हेडेड ईगल होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अगला है कनाडा का राष्ट्र चिन्ह क्या है? कनाडा का? वेटल। कनाडा का बोलिए आप। सुनो, गलत हो गया है इनका। वेपर लिप। मेपल लिप, ठीक है। क्या है? वेपर लिप। मेपल लीफ। लिप। कनाडा का राष्ट्र चिन्ह वेपर लिप। मेपल लिप, ठीक। और उसके बाद है इटली का सफेद लिली है, ये है। यूएसए का क्या है राष्ट्र चिन्ह? यूएसए का है। हाँ, यूएसए का राष्ट्र चिन्ह क्या है? किनसे है? सुनो, आपसे होगा सर। यूएसए का राष्ट्र चिन्ह क्या है? यूएसए का? हाँ, यूएसए का है राष्ट्र चिन्ह थी। यूएसए का राष्ट्र चिन्ह है गोल्डन रेड। रॉड। गोल्डन रेड। यूएसए का राष्ट्र चिन्ह क्या है? गोल्डन रेड। गोल्डन रड है, बिल्कुल सही। अगला है, ये हो गया। अगला बोलिए, नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह क्या है? नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे का शेर है। बिल्कुल सही।
नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह क्या है? शेर है। शेर है। ठीक। अगला है डेनमार्क का राष्ट्र चिन्ह क्या है? डेनमार्क समुद्री तट। बिल्कुल सही। समुद्री तट। तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है? चांद तारा। चांद तारा। ठीक। अगला बोलिए सुनो आप, फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? फ्रांस का। हाँ, फ्रांस का। फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह है फ्रांस। सर्दन क्रॉस फर्न। लिली। लिली है। फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? लिली है। लिली है। ठीक। अगला है अब देखिए, अब पर एक ठो और लास्ट बचा है, ईरान नीदरलैंड। नीदरलैंड का क्या है? शेर है। शेर है। तो लगभग इसमें से प्रमुख देशों के राष्ट्र चिन्ह कौन क्या क्या है, ये हम लोग चर्चा किए। अब अगला है कि प्रमुख देशों का राष्ट्रीय स्मारक। प्रमुख देश जैसे यहाँ का राष्ट्रीय स्मारक, भारत क्या का राष्ट्रीय स्मारक फेमस क्या है, मतलब कि हाँ, क्या फेमस है, ज्यादा फेमस फेमस है। वाला चीज उठाया गया है। जैसे मान के चलिए अपना दिल्ली में फेमस क्या चीज है ना, इंडिया गेट। इसी तरह सबसे फेमस स्थान का नाम दिया है, ये कहाँ में है, तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। इसी सब के विषय में हम लोग आज इस दूसरे स्टेप में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलिए इस हिसाब से कि झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। बिल्कुल सही। काम है पिसा इटली में है। आप बोलिए सोनू, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। आप बोलिए पिरामिड। गीजा मिस्र में है। गीजा मिस्र। मिस्र में। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। ठीक है। पेरिस, फ्रांस। पवन चक्की कहाँ में है? किंगडम डेनमार्क में है। ठीक। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ में है? न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में। ताजमहल कहाँ में? ताजमहल आगरा भारत में। आगरा भारत में। आगरा कहाँ में? वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश में। हाँ। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में। पिसा इटली पूछी थी। क्रेमलिन बोलिए। क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। मॉस्को रूस में। पार्थेनॉन पार्थेनॉन। एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में। ठीक है। ठीक है। ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन में। ठीक है। अब तो लगभग जितना भी ये भी था, ये भी इम्पोर्टेंट और अच्छा पूछ ही दिए, कोई नहीं बचा इसमें लगभग। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 3 स्टेप में हम इस सबको खत्म करने का कम किए हैं कि तीसरा स्टेप में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या किस देश के साथ जो है हाँ, कौन जैसे देश अपना सीमा- भारत का सीमा सीमा जो है पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा है, ये सब कौन सा रेखा है? कौन सा रेखा है, जिसमें मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। इसी पर चर्चा करेंगे। छोटा छोटा था इसलिए सोचे एक ही बार में इसको कवर कर लेते हैं। अगला है बोलिए इसमें कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। बिल्कुल सही। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अगला है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? बोलिए। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। 49वीं 49वीं समांतर रेखा पूछे हैं। हाँ। और यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए एवं कनाडा के बीच। कनाडा के बीच में है। अगला बोलिए मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा मेनिनोट रेखा। हाँ, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। बिल्कुल सही आपका आंसर हुआ। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के उत्तरी बीच? कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच जर्मनी है? और पोलैंड के बीच। जर्मन एवं पोलैंड के बीच है। ठीक। और बोलिए मैनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच? मैनरहिम रेखा जो है नी मैनरहिम, हाँ, रूस और फिनलैंड के बीच है। बिल्कुल सही। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहिम रेखा है। और अगला लास्ट है ये डुरंड रेखा। डुरंड रेखा बताइए। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बिल्कुल सही। इसी के साथ ये तीनों स्टेप जो है, हो गया है। तीनों प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थे, पहला था प्रमुख देशों के राष्ट्र चिन्ह, दूसरा था प्रमुख देशों का राष्ट्रीय स्मारक, और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। हम लोग ने इस तीनों पॉइंट पर जो है चर्चा किया। और
अब यदि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है तो एकदम पूरा इसको लाइक तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मान लीजिए अगर यदि आप ये जैसे हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, आपको हाँ। भी अगर यदि ये टॉपिक पढ़ पढ़ना लिया है। है, हाँ। पढ़ भी लिए हैं, याद भी है, मान लीजिए जो टॉपिक सब हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं, हैं, वो आप भी जानते हैं, आप भी पढ़ लिए हैं, आपको भी याद है, हाँ। ठीक बात है। लेकिन अगर यदि आपको भी याद है, अभी पढ़ते हैं, तो आप अगर यदि वीडियो देखिएगा, मान लीजिए अगर समय है आपको, तो इसको ऑडियो के रूप में भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत ऑडियो का ही। के रूप में सुन भी सकते हैं। लेकिन हाँ। अगर यदि मान लीजिए याद में है तो उसको देखिएगा, तो इससे क्या होगा, रिविजन होगा। रिविजन सबसे जरूरी है। अगर याद कर लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं, अगर वीडियो देखिएगा तो रिविजन होगा। रिविजन से ये होगा कि आपका जो जहाँ गलती होगा वो सही हो जाएगा और गलती होने का चांस भी कम हो जाएगा। इसलिए रिविजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं लुसेंट पढ़ भी लिए हैं तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों, और अब लगभग हम लोग आज चर्चा कर लिए, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, इतना ही। ठीक है।